क्यों राई फिर थारो तो भावे निर्दोष है और क्यों राई फिर थारो होने हार हो के रहे आए मिट सके नहीं कोई अरे लिखे मन भाग्य के पाए लिखे मन कर्मन के पाए कैसे भैया हम जाएंगे सुर लोक बसो तुमने दुर्ग हो जाए अरे कचा कर देख दिशा को आगो बाकाशा गुरुदेव और खागो मुख में आवे जाग फूट रहे भाग बरस रहे आंसू पूरी करी भगवान कभी नहीं देखी गोलो न्यासो जोड़ राम को हाथ दी मलियो देवर दे कासो लोक को छोड़ कर मैं कुंडन में वासो अरे करो मैं कुंडन में वासो होनहार होके रहे लेट सके नहीं को लिखी मन भागन की पाई हम जाएंगे सरलोक बसो तुम निंदलक हो जाई चक्कर देख दिशा को आगो अरे बाकाशा को देवर खागो मुख में आवे झाग फूट रहे भाग बरस रहे आंसू और पूरी करी भगवान कभी नहीं देखी गलत निगासू इस तरीका से सजना देवर भोजन को खा जाता है भगवान को प्यारा हो जाता है सगा संबंधी रिश्तेदार सुन लेते हैं और रिश्तेदार फिरने के लिए आ जाते हैं रीति रिवाज के अनुसार उसका दाग संस्कार कर्म कर दिया जाता है उनके एक भेड़ थी वो रोती है और जोर जोर से टकराती है अपने भैया को याद करके एक पड़ोसन सखी आ जाती है और पड़ोसन सखी आकर के कहती है बहना तू क्यों रो रही है इसमें तेरा भाई का कोई दोष नहीं है आत्महत्या उसने नहीं की है तेरे बड़े भाई और भौजाई ने जबरदस्ती ढेर दे के खत्म किया है इस तरीका से सजनों सारी बातों को सुन करके और कुंजवती रोना बंद कर देती है भाई और भौजाई से नाता कैसे जोड़ती है कैसे तोड़ती है सजनों कैसे तोड़ती है भैया और मेरो कमर हारी डोल खबर वकी सब दुनिया में छाई और मेरो कमर हारी डोल खबर वकी सब दुनिया में छाई कुंजवती को पतो लग्यो जब गिर तीर कोड़ दे कुंजवती को पतो लग्यो जब गिर तीर कोड़ दी आई अरे करो दी जामन जारी आवे बाकुर दुनिया नु समझावे अरे कछोरी तू क्यों धन मचावे बन गो तेरो बीर कसारी अरे बाकुले बैठी भौजारी रो वो छोड़ो घोड़ में लागी अरे कपेल्या बड़ दूर मेरी भाभी खास दया करन के अरे कमारो काढ़ काढ़ जो खागी कुल में हो कबूत करो गन सब ताणी रोडो आज पीछे ना देखूंगी मैं थारो भोंडो मैं थारो भोंडो
सब दुनिया में छाई। कुंजवती को पता लगा जब गिरती पड़ती आई रोती जामन जाई आवे। बापू दुनिया ने समझावे छोरी तू क्यों धर्म चावे बन को तेरो पीर कसाई। बापू ले बैठी हो जाई तो रोबो छोड़ो घोड़वे लागी पहला बड़े तू भारी भाभी। खासे गया घरन की आगी मारो काट काट जो खागी। भैया से जाकर के विवाद कर लेती है कि भैया एक बात बता मेरा भाई तो बैरागी बन चुका था। 2 दिन बाद में सारी संपत्ति का मालिक तू ही रहता फिर भी तूने झेर दे के खत्म क्यों किया। क्योंकि सजना राजा था अभिमान था सभा में बैठा हुआ था गुस्सा आ जाता है और अपनी बहना से कहता है कि बहना बकवास करना बंद कर दे आज से मैं तेरा भाई नहीं हूँ और तू मेरी बहन नहीं है। तो देखो सजना यहाँ तक तो कथा सारे को समझ चुकी है और समझने के बाद में अब ये प्रश्न रोमांचक हो जाता है कि बहना अपने भैया से नाता तोड़ के ससुराल को चली जाती है। लेकिन देसी भाषा में आप जैसे महापुरुष इस बात को कहते हैं कि बात ज्यों की त्यों बनी रहती है चाहे हजारों साल बीत जाए और समय निकल जाता है। अरे बोली की गोली कभी भरती नहीं है और लाठी का घाव भर जाता है। कछुदना के बाद में कुंजवती के एक लड़की शादी योग्य हो जाती है उसकी सगाई कर देती है और सगाई करने के बाद में नंबर भात नौतने का आता है तो सासू बार बार अपनी बहू को समझाती है कि बेटी भात नौतने के लिए जा। तो अब वो कुंजवती मना कर देती है कि मैया झेर खाने की खेते झेर खा जाऊंगी ये संसार छोड़ने की खेते संसार छोड़ के देश निकाला ले जाऊंगी लेकिन मेरे पीहर में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे एक भाई था वो मर चुका है और एक बड़ा भाई राजा है अभिमानी है उससे मैं नाता तोड़ चुकी हुई नहीं जाऊंगी। तो देखो सासू अपनी बहू को कैसे समझाती है सजनों कैसे समझाती मेरे भैया। अरे भ्याव बेटी को रथ दियो रे भ्याव बेटी को रथ दियो अरे भ्याव बेटी को रथ दियो रे भ्याव बेटी को रथ दियो गुण कर दो भादो बेचारी को मंगलियो हियो अरे पीर पीर में ना दिखे रे पीर पीर में ना दिखे और दिखानी बोली देनी मुँह से तो पीछे अरे सास समझावे बर बर मेरे सास समझावे बर बर में रोना धोना छोड़ भात नो जा तेरे पीहर में अरे लाज तेरी स्वर राखे गोरे लाज तेरी स्वर राखे गो दिन बीच देख जगत कोड़ी पे झाके गो अरे दो बड़ी सिर ऊपर धर ली रे दो बड़ी सिर ऊपर धर ली वीर दुखारी बहन सुरत वन पीहर की करनी अरे सुरत वन पीहर की कर ले जावे पीहर में भाभी भोंडे से नहीं बोले तो देखो कुंजवती किस तरीका से जाती है और इधर को बहन और भाई को पता लग जाता है भौजाई और भाई को तो महल के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्या लीला होती है सजनों क्या होती मेरे भैया। और करनी चाकू नाल बेचारी बहुत नौत बेयारी करनी चाकू नाल बेचारी बहुत नौत बेयारी ठाडी ठाडी झांगे मोंडे कुन बोली भौजाई एक फेरू बोलियो बागो भारी छोरी मारे तुझू
मोंडे कोन बोली भोजाई फिर नु बोलो बा को भाई छोरी मारे तू चिवाई थर भर कतई टूट को ना तो बिरथा मत फोड़े तू माथो भेड़ा कहती है कि नहीं आती तो के भी मोकू होती नाव धराई पर जैसे मैं तो झूठी सासी भात नौत बे आई अरे छतिया के नौटूक वोडे जब याद करूं बातन की मैं ना वोडू खड़िया के भी बेड़ तेरा हाथन की इतनी बात को सुनते ही सजनो जो भेड़ थी अपने भैया के दरवाजे जाकर के दौड़ी को रखती है और दौड़ी को रखती है तो दौड़ी के भैया ठोकर मार देता है गुस्सा करके ठोकर मार देता है तब कुंजवती रोने लग जाती है इधर को महल के झरोके से उसकी भौजाई कहती है कि नंदन रोने से कोई फायदा नहीं है अगर तू रोती है तो तेरे भैया को जाके रो जिसका गाता मरघट में गटा हुआ है तो देखो कुंजवती के वो बात लग जाती है अपनी दौड़ी को सजाती है और अब किस तरीका से पीहर में और अपनी दौड़ी को ले जा करके अपने भैया को किस तरीका से याद करती है क्या होता है सजनों क्या होता है मेरे भैया के रोती मिलोती जा रही भैया की याद सता रही मरघट में पहुंची जा के हरी बेल बीरा लाडले दर्शन तो दीजो आई गए रामदासी दे रहो नैनन से निर्मल भैर जो हरि को सिंहासन हिल गयो भेड़ा के सुर के रुधन को मरघट में बीरा मिल गए रोती इस तरीका से सजनो रोती है रुदन मचाती है तो इधर को विष्णु भगवान का सिंहासन हिल जाता है पर विष्णु भगवान हरिदोल से कहते हैं कि भैया एक बात बता तेरी भेड़ मरघट में रो रही है रुदन मचा रही है क्या तू उससे मिलना चाहेगा तो हरिदोल कहता है कि भगवान मैं अवश्य मिलना चाहूंगा लेकिन जाता और तेरी भेड़ को समझा बुझा के और उससे सारी बात करके आना तो देखो कुंजवती किस तरीका से रोती है कैसे रुदन मचाती है सजनो कैसे बचाती मेरे भैया और सुन ले रे सुन बाड़ा दुखिया कहानी बाड़ी बोले रे सुन बाड़ा दुखिया काहे बाड़े बोले रे बामर घट के बीच में ना ओड़ी सोड़ी डोले रे बामर घट के बीच में ना ओड़ी सोड़ी डोले रे सुन दुखिया की डेर सिंहासन तेरे लोकी को हिल गोरे सुन दुखिया के डेर सिंहासन तेरे लोकी को हिल गोरे जामन जायो वीर बामर घट में मिल गोरे जामन जायो वीर भेड़ को बामर घट में मिल गोरे कब को माडो साग भात है कब को पानी ग्रहण रे कब को मानो साथ बात रे कब को पानी ग्रहण रे घोड़ी पे मिलवा में त्याज और जामन जाई भेण रे थोड़े पैदल भागत आजो जामन जाए भेड़ रे सुन ले इस तरीका से सजना हरिदोल है जो अपनी भेड़ा से बतलाता है और कि कब को मांडो साग भात है कब को पानी भेड़ और पौड़ी पे मिलवा में ताज जामन जाई भेड़ तो भेड़ा अवश्य तेरे परमात्मा भात भरेंगे लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है कि अगर मुझे विष्णु भगवान इजाजत दे देगा और मैं आ जाऊंगा तो तू पौड़ी पे मिलवा की बात मत खींचो अब यहाँ से और ज्यादा रोमांचक हो जाता है प्रसंग तो भाई है जो अपनी भेड़ा से कैसे वचन भरवाता सजनो कैसे हुआ था मेरे भैया अरे रे रे तेरी तो पोरी वो कार दावो आशा छोड़ो गली ढाकू कैसे पौड़ी पे वो भेड़ा मेरी मेलो की मैं देखी जो ढाकू पौड़ी पे भेड़ा मेरी मिल गया कि मैं खींचो भेड़ा को क्या बात पता पहली बार शादी कर रही थी पौड़ी पे भाई कितना महत्वपूर्ण होता है कहते थे भैया नहीं कहूंगी तो भेड़ा तो ससुराल को चली जाती है और हरिदोल अपना एक दोस्त था बढ़िया का लड़का उसको सपना देता है कैसे सपना देता है सजनों कैसे देता मेरे भैया कि बहना गई ससुराल में भैया ओ बहना गई ससुराल में भगत आदि को भयो सोती दफे हरिदोल ने दिलदार को सपना दियो कैसे सपना दियो है रात में आपा चलेंगे भात में नगरी से थोड़ी दूर पर जाके विपन में ताल है
जा संग में टीले में काफी माल है, तो गाड़ी को लेगे साथ में खुद दमादम रात में, माया से गाड़ी भर वही बढ़िया सजे फिर भात में। सजना दोस्त को सपना देता है तो दोस्त सपने की बात को सच मान लेता है, क्योंकि कुंजवती की बात का भी पता लग जाता है कि कुंजवती की शादी भी है और मेरे दोस्त को मरे हुए भी दिन हो गए और ये सपना बिल्कुल सच है। तो 10-20 जवानों को साथ में ले जाता है और दूसरे दिन रात्रि की 12 बजे से 4 बजे के बीच में काफी माल खोद लेता है और सजना बढ़िया आबाद भरने के लिए तैयार होकर के चल देते हैं। इधर को सजना कुंजवती है जो शादी के ठाट लगा रही है, किस तरीका से इंतजारी कर रही है। देखो मुंह पे खोएगा ज्यादा मैं को तू खेदे होगा। और छिप गो सूरज भान गगन में इंतजार रात का 8 रे, बहुत योगो आयो बहना मुड़ मुड़ नहर बाट रे, और तरह तरह की धरी नासबा इसा लगाया ठाठ रे, कहीं बिछा दिया मखमल गद्दा कहीं बिछुआ दही खाट रे। इस तरीका से कुंजवती है जो सारी व्यवस्था कर रही है, लेकिन सजना भारती लेट हो जाते हैं, भारती टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो किस तरीका से कुंजवती अपनी बेटी से कहती है कि बेटी महल के ऊपर छिड़ जा और महल के ऊपर चढ़ करके और तेरे मामा की कहीं शर्त लगा के देख। तो देखो किस तरीका से जिसकी शादी थी वो महल के ऊपर छिड़ जाती है और किस तरीका से सजना इंतजारी कर रही है अपने मामा की। बता दो भैया। और कुंजवती अपनी बेटी से कहती है कि बेटा हृदय में धीरज धारण कर ले, अवश्य तेरे मामा भाती आएंगे, क्योंकि मरघट में मुझे वचन देके गए थे। वचन की पहला का जमाना में तूने भावा, लेकिन अब कोई को नहीं भाई, हमारी आवाज बैठी तो तू ही गए थे तो सब चीज हुई। तो देखो किस तरीका से पौड़ी पे पहुंच जाते हैं हरिदौल के यार, और किस तरीका से भेना से जाके कहते सुनो कैसे के तगड़े भैया। और ओ ल्या जाओ लूबरी भेना गुंजा भारी, ल्या जाओ लूबरी भेना गुंजा भारी, सब नगरी में दिया बुलाओ सखी बुला ले सारी, अरे बुलाओ देने लगे नाई को, मिल डालो बात पैरवा कुंजवती बाई को, सलाम लागे भात फेर में एक गुजर में ना करे छड़ाई, बामण बनिया और बड़ाई, एक ठाकुर जोगी कुंजवती की पौड़ी पे सब नगरी फेरी, कुंजवती की पौड़ी पे सब नगरी फेरी हो।
चढ़ावा देने लगे नाई को, अरे हिलमिल चालो भात फेरवा कुंजवती बाई को, अरे तेलन और तमोलन धोबड़ बामण खातिर नाई, और सातु जाति सलाह ला के भात फेरबे उधर मेना करे छड़ाई बामण बढ़िया और बड़ाई ठाकुर जोगी, और कुंजवती की पौड़ी पे सब दुनिया ही भेड़ी। सातु जाति इकट्ठी हो जाती है बढ़िया, अब भात फेरा वाले यार कोई कमी को छोड़ रहा, कोई कमी नहीं छोड़ रहा। तो नगर की दुनिया किस तरीका से बतलाती है सजनों, बता दो भैया। अरे रे रे पीड़ी फाड़िया में बांधाए वो दादोर मोरे, कैसे गोटी गो मामो बेसागा जब को ल्यायो, की पौड़ी पर आधी सी दुनिया पहुंचती है। आधी सी दुनिया कैसे पहुंचती है, सारी पब्लिक को पता था कि कुंजवती के एक भाई तो राजा है, जिससे कुंजवती का तालमेल नहीं है, वो तो भाती बन के आएगा नहीं। एक मर चुका है, कोई काका बाबा आएगा और 2-4 बेस हो डायरे चले जाएगा। लेकिन जब हाथों दहीन की धाई खोलवा लग जाए तो नगर की दुनिया 5 बिना बोला वो इकट्ठी हो जाती है। किस तरीका से इकट्ठी होती है सजनों, बता दो भैया। और धंतूरी मंतूरी छोरी मंतूरी फुलवारी